दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से आज के लाइव सेशन जो हमारा रोज 3 बजे आ रहा है, आओ ज्योतिष सीखें प्रोग्राम के अंदर, जो हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिजायर यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम आपको डेली आ रहा है, जिसमें हमने ज्योतिष दिवाकर जो हमारा यूनिवर्सिटी का पहला कोर्स था, आपको 10 एपिसोड में उसका डिटेल दी है। वो चीज़ें जो हम आगा जो जो कोर्स है हमारा ज्योतिष मार्तंड, जो आज हम उसका पहला एपिसोड जो यूनिवर्सिटी की हमारी ये बुक है, उसका हम सेकंड कोर्स जिसे हम ज्योतिष मार्तंड कहते हैं, उसका आज हम पहला एपिसोड देने लगे हैं। इस कोर्स में हमारा जो कुंडली है, होरोस्कोप है, वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चार्ट होते हैं और उसे प्रोफेशनली कैसे प्रोडिक्ट करते हैं, ये सारा जो है कोर्स इस सिलेबस में आएगा। हमारे जो सेकंड सिलेबस में 16 वर्गाकार चार्ट होते हैं, उनको एनालिसिस कैसे करना है, ये विधि हम आज बताएंगे। और दूसरा जो है, जो हमारी जो पहला कोर्स था उसमें D1 कुंडली जिसे हम मदर चार्ट कहते हैं, वो हमारा डिविजनल चार्ट नंबर 1 कहलाएगा। और उसके आगे इस कोर्स में 15 चार्ट और आएंगे। टोटल हमारे 16 चार्ट होते हैं वर्गाकार कुंडलियों के। इसके लिए हमारे 12 के 12 घरों के जो स्पेशल चार्ट बनते हैं, जिससे हाई लेवल की प्रेडिक्शन निकलती है, उनको कैसे एनालिसिस करने हैं, आज के कोर्स में हम उसकी विधि बताएंगे। अब इस कोर्स का दूसरा जो कोर्स का पहला एपिसोड है, पहले कोर्स से हमने D1 कुंडली कराई थी। आज हमारा जो दूसरा घर धन भाव होता है, उसकी स्पेशल कुंडली को हम एनालिसिस करेंगे, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में D2 कुंडली कहते हैं या इसको होरा चार्ट कहते हैं। वैसे जो टोटल हमारे जो 16 चार्ट होते हैं, 12 के 12 घरों के स्पेशल चार्ट 12 चार्ट वो बन जाते हैं। इसके अलावा 4 चार्ट और होते हैं जिसे D30 कहते हैं। D30 में पता चलता है कि जातक हॉस्पिटल में जाएगा या नहीं जाएगा। D24 में नॉलेज का पता चलता है। D60 में ट्विन बच्चों की कुंडली का एनालिसिस होता है। D45 में उसका एज ए होल जनरल जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में पता चलता है। आज जो हम दूसरे कोर्स का जो पहला एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें D2 कुंडली कैसे बनती है, कैसे एनालिसिस करते हैं और इससे क्या क्या चीजें लाइफ में प्रेडिक्ट की जाती हैं, और बाकी D2 का एनालिसिस करने का तरीका अलग है। बाकी 14 के 14 चार्ट जो बैलेंस बचते हैं, उन सभी चार्ट को एनालिसिस करने का एक ही तरीका है, जो आज हम दोनों ही आज के एपिसोड में बताएंगे। सबसे पहले जो हमारी होरा कुंडली जिसको कहते हैं D2 कुंडली, उसको बनाने की क्या विधि होती है। इसमें सबसे पहले लगन सिलेक्ट किया जाता है। कुंडली के इस कुंडली में 2 ही लगन होते हैं, एक कर्क लगन और एक सिंह लगन। जो लगन आपकी कुंडली के ऊपर आएगा वो ही आपके ऊपर 99% जो है एप्लीकेबल होता है। इसलिए जेंट्स का कर्क लगन भी आ सकता है, लेडीज का सिंह लगन भी आ सकता है। जो हमारी मदर चार्ट से ये बनता है, हमारी सारी की सारी कुंडली 2 भागों में 15-15 डिग्री में डिवाइड हो जाती है। उसको बनाने का सबसे पहला लगन सेलेक्ट किया जाता है। इसको कैसे करना है कि आपने अपने लगन की डिग्री को देखना है, जो जन्म कुंडली में लिखी होती है, जिसे असेंडेंट कहा गया है लगन, उसकी डिग्री को चेक करें। वो देखें कि आपकी लगन की राशि ऑड है कि इवन है। बस ये 2 ही चीजें देखने से हमारी ये कुंडली जो है तैयार होने लग जाती है। सबसे पहले हम लगन सेलेक्ट करेंगे। आपने देखना है कि यदि ये आपकी ऑड राशि है तो उसकी डिग्री 0 से 15 है तो आपका सिंह लगन आएगा, 16 से 30 है तो 4 आएगा। इसी तरह इवन राशि है, उसमें ये फार्मूला उल्ट जाएगा। इवन राशि है लगन में तो 0 से 15 4 में जाएगा, 16 से 30 5 में जाएगा। इस तरह आपका ये होरा कुंडली का जो लगन है वो सिलेक्ट हो जाता है। किसी का 4 आ सकता है, किसी का 5 आ सकता है।
लगन सिलेक्ट करने के बाद बाकी के 9 ग्रह भी जो हैं उनको इसी ढंग से बनाया जाता है। सभी ग्रह को देखो कि ऑड राशि में पड़ा है कि इवन राशि में पड़ा है। जो मैंने ये फार्मूला बताया है इसके अनुसार सारे के सारे ग्रह आपके जो ऊपर आएंगे उसको ऊपर लिख लें, जो नीचे आएंगे उसको नीचे लिख लें। इस तरह ये आपकी जो D2 कुंडली है, होरा कुंडली है, वो तैयार हो जाती है। इसको एनालिसिस करने के लिए क्या फार्मूला है, सबसे पहले हम बताएंगे मेल के लिए इसको एनालिसिस करने का क्या फार्मूला है। मेल के लिए यदि आपका सिंह लगन आ जाए तो पैसे का लेवल आपके पास 33% लाइफ में रहेगा। उसके साथ सूरज आ जाए तो अदर 33 आ जाएगा। 2 बेनिफिशियल प्लैनेट आ जाए तो अदर 33 आ जाएगा। गुरु आ जाए तो सारी जो होरा कुंडली की नेगेटिविटी है 50% डाउन हो जाती है। इसी तरह फीमेल के लिए भी यही फार्मूला है। फीमेल का लगन कर्क आ जाए तो पैसे का लेवल +33 होगा। साथ में चंद्रमा आ जाए तो अदर 33 हो जाएगा। साथ में 2 बेनिफिशियल प्लैनेट आ जाए तो अदर 33 हो जाएगा। इसी तरह गुरु जो है लगन में आ जाए तो सारी कुंडली की नेगेटिविटी है वो 50% डाउन हो जाती है। अब इसको इस कुंडली से हम क्या क्या देख सकते हैं। इससे हमें फर्स्ट है जो थ्रू आउट लाइफ स्टार्ट टू एंड तक बुढ़ापे तक जो है पैसे का लेवल आपका कैसा होगा। दूसरा इससे पता चलेगा कि लाइफ में आप रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तीसरा इससे पता चलता है कि आप का मन आत्मा प्योर है या कि लाइफ में ठगियां मारोगे। तीसरा इससे पता चलता है कि आप डिप्रेशन में होगे। जो मेंटल हॉस्पिटल में जातक जाते हैं उनका इस कुंडली से ही पता चलता है। यदि चंद्र केतु ऊपर लगन में आ जाएं तो ऐसे जातक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या मेंटल हॉस्पिटल में डिप्रेशन के अंदर मेडिसिन वगैरह का कोर्स उन्हें लेना पड़ता है। अब क्या है, इसको एनालिसिस कैसे करना है। यदि आपका ऊपर जो भी चीज ऊपर आएगी पहले तो है वो ही आपके ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट करेगी। मान लो सूरज और राहु ऊपर आ गए तो आपकी आत्मा प्योर नहीं होगी। आप ठगियां भी मार सकते हैं। आपका कद जो है वो छोटा रहेगा। इससे हाइट का पता भी चलता है। और इस तरह सूरज राहु के साथ जैसे सूरज को ग्रहण राहु लगाता है, इस वजह से ये इफेक्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद ऊपर आपकी कुंडली में लगन में चंद्र और केतु आ जाए तो आपका डिप्रेशन रहेगा। इस तरह ये ग्रह जो है वर्क करते हैं। इससे हमारा हाइट, आत्मा, डिप्रेशन या लाइफ का जो भी स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता चलता है। जो ग्रह नीचे आएंगे, जो भी ग्रह नीचे आएंगे, यदि राहु केतु उसमें भी नीचे आ जाएंगे तो उन रिश्तों से कुंडली में प्रॉब्लम आने लगती है। मान लो नीचे के सेगमेंट में सूरज के साथ राहु आ जाएगा तो आपके पिता और ससुर से रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। इसके साथ वही पहले कोर्स का रिलेशनशिप जो चार्ट मैंने कराया था वही इसके साथ काउंट करना है। चंद्र के साथ राहु केतु आएंगे तो आपकी मदर या माता से रिलेशन ठीक नहीं रहेंगे। बुध के साथ राहु आएगा या केतु आएगा तो बहनों के साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं रहेंगे। शुक्र के साथ राहु केतु आएंगे तो आपका जो रिलेशन है अपने पार्टनर के साथ ठीक नहीं रहेगा। इस तरह हम D2 कुंडली से जो चीजें ऊपर आएंगी, यदि गुरु आ जाता है राहु केतु द्वारा दी गई नेगेटिविटी को गुरु जो है 50% डाउन कर देता है। इसलिए आज के एपिसोड में मैंने D2 कुंडली, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में होरा कुंडली कहते हैं, वो कैसे बनती है, कैसे एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया। D2 कुंडली का लेवल करने का ये तरीका है और बाकी जो वर्गाकार चार्ट हमारे होते हैं उन सभी का एक ही फार्मूला है। अब आगे के जो 15 चार्ट है उसको एनालिसिस करने के लिए मैं आपको ये विधि बताने लगा हूं। सबसे पहले हर वर्गाकार चार्ट के लगन की इंपॉर्टेंस होती है। यदि उस चार्ट का लगन कुंडली के 6, 8, 12 में घरों में आ जाए या 6, 8, 12 घरों के स्वामियों के साथ आ जाए या 6, 8, 12 घरों में
दृष्टि संबंध पढ़ेंगे तो उस लगन में, उस वर्गाकार चार्ट में प्रॉब्लम होगी। दूसरा स्टेप है कि उस वर्गाकार चार्ट का D1 का उस घर का स्वामी और कार्यग्रह, उस वर्गाकार चार्ट में भी 6, 8, 12 घरों से किसी तरह का रिलेशन नहीं बनना चाहिए। तीसरा स्टेप है उस वर्गाकार चार्ट के उस घर का स्वामी, मान लीजिए किसी की मैरिज लाइफ देखनी है तो D1 कुंडली जो हमारा मदर चार्ट होता है उसमें हम 7वां घर का स्वामी और उसका कार्यग्रह शुक्र को देखते हैं। पहले वो देखना है कि D7 कुंडली में वो 6, 8, 12 घरों में तो नहीं आया। यदि वहां ठीक होगा तो दूसरा स्टेप है D7 का 7वें घर का स्वामी है जो वो भी इसी तरह 6, 8, 12 घरों में होगा तो ये प्रॉब्लम देगा। सो सिंपल बात है, जिस घर की भी प्रेडिक्शन आपने करनी है D1 का उस घर का स्वामी और कार्यग्रह, उस वर्गा स्पेशल वर्गाकार चार्ट में उस घर का स्वामी भी तीनों को तीने मतलब 3 वो हो गए, एक लगन हो गया, चारों की चारों चीजें जो हैं 6, 8, 12 घरों से संबंध बनाएगी तो उस वर्गाकार चार्ट में नेगेटिविटी होगी। उसके बाद आपने महादिशा और अंतर दिशा का रिलेशन भी उस वर्गाकार चार्ट में देखना है और उसके बाद गोचर में जो ग्रह हैं उस वर्गाकार चार्ट में किन घरों में बना रहे हैं। यदि वहां 6, 8, 2, 12 का रिलेशन बनेगा तो वो आपको उस वर्गाकार चार्ट में प्रॉब्लम देगा। लेकिन जिस वर्गाकार चार्ट का डिजिट रिलेशन में आ जाए तो वो पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने बोला अभी कि 6, 8 का रिलेशन जो महादिशा अंतर दिशा का बनेगा उसको हमने जनरल वर्गाकार चार्ट में नेगेटिव कहा है, लेकिन D6 में यदि ये 6, 8 आ जाएगा तो ये D6 के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। सो मेरा कहने का भाव है कि किसी भी वर्गाकार चार्ट का रिलेशन वर्गाकार चार्ट के नाम का रिलेशन आ जाएगा तो वो उसके लिए पॉजिटिव होगा। ये इसी तरह सेकंड एग्जांपल मैं आपको और देता हूं कि 2, 12 का रिलेशन हम बाकी वर्गाकार चार्ट में नेगेटिव लेते हैं, लेकिन D12 कुंडली में 2, 12 आ जाए तो वो उसके लिए पॉजिटिव होगा। सो D6, 6, 8 और D12, 2, 12 का रिलेशन जो होता है उन कुंडलियों की रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती। इस तरह हम वर्गाकार कुंडलियों का एनालिसिस करके हम इसका एनालिसिस करते हैं। ये PhD लेवल की स्टडी में जो चीजें हैं कि जो ब्रीकी में जो भी चीज आपको वर्गाकार चार्ट में प्रॉब्लम दे रही है उसकी रेमेडी को हमने जन्म कुंडली में है D1 में ही करना है। वर्गाकार चार्ट की रेमेडी वर्गाकार चार्ट में नहीं करनी, उसकी रेमेडी जो है जन्म कुंडली के ऊपर ही होगी। और जब भी हमने किसी वर्गाकार चार्ट के लिए पॉजिटिव रिलेशन लेना है उसके लिए D1 जन्म कुंडली, D9 भाग्य कुंडली और उस वर्गाकार स्पेशल का जैसे मैरिज लाइफ देखनी है D7 में रिलेशन, तीनों में ही रिलेशन पॉजिटिव होगा तो उस वर्गाकार चार्ट के लिए पॉजिटिव फल मिलेंगे। इस तरह हमने इन स्पेशल कुंडलियों को एनालिसिस करना है। उम्मीद है कि आप ये जो विधि है आपको आज समझ आई होगी। इस तरह हम डीप तरीके की प्रेडिक्शन जो है हम कर सकते हैं। यदि मेरा आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे भी आपको चीजें अच्छी से अच्छी चीजें लाता रहूं। ये हमारा जो सेगमेंट चल रहा है इसमें हमने PhD लेवल की जो स्टडी होती है वो कोर्स का आज हमने सेकंड कोर्स का फर्स्ट एपिसोड जिसमें हमने D2 और अन्य वर्गाकार चार्ट के को एनालिसिस करने की विधि दी है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी जलंधर। यदि आज का एपिसोड आपको ठीक लगा हो तो हमारे चैनल के ऊपर अपने कमेंट्स दीजिए। अच्छा लगा हो तो भी लिखिए, नेगेटिव लगा हो तो भी लिखिए, ना समझ आया हो तो भी लिखिए। तीनों के लिए आपका जो सपोर्ट है हमें सिर माथे पर। कोई भी इंसान कोई काम करता है तो गलती तो किसी से भी हो सकती है। यदि इसमें आपको कोई त्रुटि नजर आए तो हमें कांटेक्ट जरूर करें, या समझ ना आए तो भी कांटेक्ट करें। हम आपको
ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, इसको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, रजायज यूनिवर्सिटी, जलंधर।